वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। फाइनली यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से खुशखबरी आ गई है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा संबंधी नोटिस आ गई। यूपी टेट एग्ज़ाम से संबंधित भी आयोग ने ऑफिशियल जानकारी दे दी और नई टीजीटी पीजीटी अधियाचन संबंधी भी जो प्रॉब्लम थी वो हल हो गई है। साथ ही साथ बताऊंगा मैं आपको एलटी ग्रेड में विषयवार पदों की संख्या। बने रहिएगा लास्ट तक। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में कल दोस्तों मीटिंग थी और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला निर्णय ये है कि टीजीटी 2022 की परीक्षा तारीखों का ऐलान 1 सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 51 के मूल्यांकन संबंधी कार्य को भी 28 जुलाई से शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा अधियाचन के प्रारूपों को अनुमोदित करते हुए ई अधियाचन प्रारूप को फाइनल कर दिया गया है 25 जुलाई को। तो अब यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग अधियाचन ले सकता है और फाइनली अपडेट है कि यूपी टेट परीक्षा को शीघ्र कराने का निर्णय हो चुका है। तो ये शिक्षा सेवा चयन आयोग ने खुद जानकारी दी है ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से। तो अब एक एक खबर को देखते हैं डिटेल में। इसी सप्ताह जारी हो जाएगी टीजीटी 2022 की परीक्षा तिथि। काफ़ी लंबा इंतज़ार करने के बाद अब फाइनली परीक्षा तिथि जारी होने जा रही है। अभ्यर्थियों ने काफ़ी विरोध किया, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया आयोग पर, तब जाकर ये कंडीशन आई है। तो 27 जुलाई को आरओ का पेपर है। उसके बाद दोस्तों टीजीटी 2022 परीक्षा तारीखों का ऐलान शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। पीजीटी की परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह में पहले से ही प्रस्तावित है। आयोग की कोशिश है पीजीटी की परीक्षा अगस्त में ही हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों यूपी टेट का विज्ञापन भी जारी करने पर आयोग की सहमति बन गई है। आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। यूपी टेट इस साल के अंत तक होने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ दोस्तों टीजीटी पीजीटी के अधियाचन प्रारूप को अंतिम स्वरूप मिल चुका है। ई अधियाचन में जो भी समस्याएं थी हल हो गया है। प्रदेश के एडेड कॉलेजों में 30,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। 30,000 में टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर ये सारे पद जोड़कर 30,000 के आसपास पद उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं। 2022 वाली टीजीटी पीजीटी भर्ती पूरी होने के बाद नई भर्ती की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और जल्द ही आयोग को अधियाचन मिलने लगेगा, क्योंकि अभी तक ई अधियाचन में ही प्रॉब्लम थी और उसे अब हल कर दिया गया है। जल्द ही शिक्षा निदेशालय आयोग को भेजेगा अधियाचन, इसे ऑनलाइन किया जाएगा। अपर शिक्षा निदेशक की शिक्षा सेवा चयन आयोग से प्रारूप पर विस्तार से चर्चा हुई है और जो भी समस्या थी वो हल हो चुकी है। और फाइनली बात करते हैं दोस्तों एलटी ग्रेड का। 28 जुलाई से आवेदन शुरू होगा। कुल पदों की संख्या आपको पता ही है 7466 है और अब इसमें विषयवार भी पदों की संख्या सामने आ गई है। गणित कंप्यूटर हिंदी और अंग्रेजी में ज़्यादा पद हैं, बम्पर पद हैं। देखिए यहाँ पर विषयवार पदों की संख्या। तो पुरुष और महिला के अलग अलग पद होते हैं, आपको पता ही है। हिंदी में कुल पद हैं 687, अंग्रेजी में 653, सामाजिक विज्ञान में 701, जीव विज्ञान में 214। तो जीव विज्ञान के पद हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विज्ञान में देखिए 1337, सबसे ज़्यादा जो पद हैं विज्ञान में हैं 1337। गणित में 1093, उर्दू में 120, कंप्यूटर में 1056। कंप्यूटर में भी अच्छे खासे यहाँ पर पद हैं। संस्कृत की बात करें तो 182, कला में 578, संगीत में 65, कॉमर्स में 58, शारीरिक शिक्षा के 258, गृह विज्ञान में 369, कृषि के 14। तो सबसे अधिक पद हैं विज्ञान में। साथ ही साथ कंप्यूटर हिंदी अंग्रेजी में भी ठीक ठाक पद हैं। बाकी सभी विषयों के पद आप यहाँ पर देख सकते हैं। OTR आप लोग कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि बिना OTR के आप आवेदन LT का नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और भी कोई आपके सवाल हो डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।